एक गांव में भोलू नाम का एक नौजवान रहता था। जैसा उसका नाम था सही उसका स्वभाव भी था। भोलू दिन भर गांव के मंदिर में रहता और आने जाने वाले भक्तों की सेवा करता। भोलू के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके माता पिता के पास खेती करने के लिए बहुत सारी जमीनें थी, जिससे अच्छी खासी फसल हो जाती थी। भोलू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के थे, लेकिन लोग इसके दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर पैसे उधार लिया करते थे, लेकिन लौटाने के समय आनाकानी करते थे। इसी तरह से बहुत सारे पैसे गांव और अपने रिश्तेदारों में फंस चुके थे। इसी बीच भोलू के माता पिता ने भोलू की शादी बड़े धूमधाम से कर दी, लेकिन भोलू की पत्नी अमीर घर के होने के कारण बहुत घमंडी और बहुत गुस्से वाली थी। वो अपने मन की करती थी और घर में किसी को बोलने का मौका तक नहीं देती थी। एक दिन भोलू का पिता अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो उन्हें गांव के वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वैद्य जी उसका बीमारी नहीं पकड़ पाए। तो भोलू और उसकी माँ ने शहर के डॉक्टर से दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि कर्क रोग है। ऐसा तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन बीमारी अभी शुरू हुआ है। अगर सही समय पर इलाज होता रहेगा तो ठीक रहेगा। इलाज महंगा होने के कारण घर के सारे गहने और सारे पैसे खर्च हो चुके थे। फिर भोलू की माँ ने अपने रिश्तेदारों को दिए हुए उधार पैसे मांगती है। कुछ तो लौटा दिए, लेकिन कुछ ने तो बहाना बनाकर नहीं दिए। लेकिन हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। फिर भोलू की माँ ने गांव के सेठ से ब्याज पर पैसे लिए, लेकिन इतने पैसे से भी कुछ नहीं हुआ। फिर भोलू और उसकी माँ ने अपने जमीन बेचने का फैसला किया। फिर गांव के सेठ के पास ही अपनी जमीन बेच दी। कुछ दिन बाद भोलू दवाई लाने के लिए बाहर गया था और वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ पिता का सर अपने गोद में लेकर रो रही है। भोलू के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब हो जाने के बाद भोलू की माँ बहुत उदास रहने लगी। फिर एक दिन भोलू के माँ के सीने में अचानक दर्द उठा और वो भी दुनिया छोड़कर चली गई। यह सब हो जाने के बाद भोलू भी काफी उदास रहने लगा। कुछ दिन बाद भोलू और उसके पत्नी के बीच भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। भोलू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगता तो वह उसके सामने तो अच्छी अच्छी बातें करता, मानो सब कुछ वही हो, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसके पीठ पीछे बुराई करता था। भोलू को लगता था अगर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से अपने दुख और अपने मजबूरी बताएगा तो उसे सहानुभूति और मदद मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा होता था। भोलू के वहां से चले जाने के बाद उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार कहते थे ये कैसा बेवकूफ इंसान है, इसका बाप भी बेवकूफ और ये भी बेवकूफ है, हम इसकी मदद कैसे करें, ये लल्लू सा इंसान हमारे पैसे कैसे लौटाएगा। कुछ समय पहले तक जो लोग भोलू को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसी बताते थे और जिन लोगों को भोलू के पिता ने मदद की थी, आज वही लोग यह सब बातें कर रहे हैं। भोलू सब यह सोच सोचकर बहुत उदास रहता था और आत्महत्या करने का भी सोचता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। लेकिन एक दिन भोलू के गांव में प्रसिद्ध महात्मा आते हैं, जो कि भोलू के पिता को अच्छी तरीका से जानते थे। भोलू को जैसे ही पता चला कि महात्मा जी आए हैं, भोलू ने एक भी क्षण गवाए महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने उसे चुप कराया और उससे उसके दुख का कारण पूछते हैं, तो भोलू अपने परिवार के साथ घटी सारी घटनाएं महात्मा जी को बता देते हैं। भोलू की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी कहते हैं तुम्हारे परिवार का इस हालत का कारण तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना है और पारिवारिक बातें दूसरे को बताना, जो कि कभी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे इस सीधे स्वभाव को तो लोगों के द्वारा दिए गए दुख और ठोकरों ने तुम्हें समझदार बना ही दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ जो किसी से मत बताना। भोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी का बात सुनते हैं। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है तुम्हारा दुख और तुम्हारा मजबूरी।
ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वो इसका पूरा ढिंढोरा पीटने लगता है। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा करने से हम लोगों के नजरों में एक कमजोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मदद करते नहीं, लेकिन हमारा मजाक जरूर उड़ाते हैं। महात्मा जी ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और अपने भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियाँ हमसे हो चुकी है, फिर चाहे वह हमारी बेवकूफी की वजह से ही क्यों न हुई हो, हमने जानबूझकर की हो, उन्हें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियाँ ठीक नहीं हो जाती, लेकिन भविष्य में इसका उपहास जरूर होता है। लोग शक की नजर से देखते हैं और भरोसा भी करना छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हमें अपनी भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए कि ऐसा करने के दो बड़े नुकसान हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर दूसरे से बड़े रहने की इच्छा रहती है और तारीफ सुनने की आदत होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य के बड़े बड़े योजनाओं को लोगों से बताने लगता है तो उसे तारीफ मिलना चालू हो जाता है। तारीफ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति उस काम को उतनी ऊर्जा के साथ नहीं कर पाता जितनी ऊर्जा से वह पहले कर सकता था। कोई भी काम पूरा हो जाने के बाद ही बताना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, तीसरी बात यह है कि अपने घर की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। गुस्से में हम अपने घर की बातें तो दूसरे को बता देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भविष्य में यही बात को लेकर हमें नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। महात्मा जी ने आगे कहा, चौथी बात अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में किसी को नहीं बतानी चाहिए। वैसे तो लोगों को अपनी कमजोरी का और अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन आपको पता है तो आप खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी को अपनी ताकत के बारे में बता दिया जाए तो वह आपकी ताकत नहीं रह जाती है, क्योंकि आपका दुश्मन आपकी ताकत का कोई न कोई तोड़ निकाल ही लेगा। और अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और अपनी कमजोरी किसी को बता देते हैं तो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। और पांचवी बात, अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा बता देते हैं तो लोग उधार मांगने लगते हैं, और अगर कम बता देते हैं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए हमें अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और इन्हीं सभी बातों को समझकर भोलू अब अपने जीवन में कामयाब इंसान बन चुका है और गांव के सबसे धनी व्यक्ति भी बन गया है।